हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम फीफो कैलकुलेशन करते हैं। और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होती है अकाउंटिंग के अंदर और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी और स्टॉक मार्केट के अंदर भी। तो वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है और सबसे पहले फीफो होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। और चलते हैं हमारे ब्लॉग के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा है अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, देन उसका कोड करेंगे हम। ये जो सारा कोड है आज हम PHP के अंदर करने वाले हैं। किसी को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं उसके कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। उसकी भी वीडियो मैं आपको डिटेल में बना दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो हमारी। तो फीफो होता क्या है? फीफो इसलिए कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि जब मान लीजिए, देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन के में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दो तरीके होते हैं फीफो जो है कि परचेज। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे। ठीक है, फीफो कैलकुलेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको माइंड में ये ध्यान में रखना है कि जब हम कोई आइटम परचेज करते हैं अपने स्टोर के अंदर, और मान लीजिए मैं 5 कीबोर्ड्स या 10 कीबोर्ड्स मैं परचेज करता हूं, देन मैं उनको सेल करता हूं। अब सेल पहले वाले कौन से हुए, अब सेल कौन से कीबोर्ड हुए, मतलब मैंने तो पहले 5 खरीदे, बाई किए थे, देन 10, तो उसमें से पहला कौन सा हुआ, फिर परचेजिंग कॉस्ट कौन सी हुई। तो क्योंकि जो मैंने कीबोर्ड जो मैंने परचेज किए थे वो फिक्स्ड प्राइस के नहीं थे, तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसी कैलकुलेशन को करने के लिए, मतलब परचेज प्राइस को निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक तो फीफो होता है पहला, देन दूसरा होता है लीफो। तो फर्स्ट फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और मतलब ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे, ऊपर से माइनस करते हुए जाएंगे क्वांटिटी, देन और यदि लीफो यूज करते हैं तो लीफो के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब नीचे से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी को माइनस करते हुए और एंड की तरफ चलेंगे। मतलब पहले इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पहले हम क्या करेंगे, यदि लीफो यूज करते हैं तो लीफो के अंदर हम लास्ट जो हमारा परचेज प्रोडक्ट है, उस कीबोर्ड है, उससे माइनस करते हुए चलते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने सितंबर महीने के अंदर मैंने 200 क्वांटिटी ऑफ कीबोर्ड्स की मैंने बाई की थी, पर कीबोर्ड जो मेरी प्राइस थी 200। ओके, देन अक्टूबर में 275 क्वांटिटी। अब देखो प्राइस जो यहाँ पे चेंज हुई है। ओके, नवंबर के अंदर मैंने 300 कीबोर्ड्स 225 पे मैंने परचेज किया, और दिसंबर के अंदर मैंने 500 कीबोर्ड्स 275 उनकी प्राइस थी। अब क्या करते हैं, ये हो गई आपकी परचेज टेबल। ओके, देन अब सेल टेबल में चलते हैं। अब दिसंबर महीने के अंदर आप जाते हो अपने स्टोर के अंदर, नाउ एंड 600 कीबोर्ड्स क्वांटिटी आप जो है 200 आप सेल कर देते हो। ठीक है, सेल कर देते हो, सेल अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा 200 का कीबोर्ड का। एंड अब आपको निकालना परचेज प्राइस। जब तक परचेज प्राइस नहीं निकलेगी, मान लेते हैं आपने जो ये 600 कीबोर्ड्स है वो आपने बेचे, वो आपने बेचे 1,25,875 के। ओके, वो आपने बेचे 1,25,875 के। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, परचेज प्राइस जब तक नहीं निकलेगी, जब तक आपका प्रॉफिट गेन और लॉस नहीं पता लगेगा, क्योंकि परचेज प्राइस से ही तो हमें माइनस करना है। तो अब यदि हम फीफो यूज करते हैं तो फीफो के अंदर क्या होगा कि पहले अब हमें क्या करना, 600 क्वांटिटी को हमें माइनस करना है, तो उनकी परचेज प्राइस निकालनी है। तो अब डिटेल के अंदर इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले 200 क्वांटिटी हमारे फर्स्ट वाले कीबोर्ड की माइनस होगी, जो कि हमने सितंबर महीने के अंदर हमने बाई किया था। देन अब हमें 200, जैसे उनकी प्राइस क्या थी 200, 200, तो 200 इंटू 200 40,000 इनकी जो परचेज प्राइस निकली। देन अब हमें नेक्स्ट 200 माइनस हो गई है हमारी
अब हमें क्या करनी है, फिर से हमें अक्टूबर महीने की 275 कीबोर्ड्स क्वांटिटी को माइनस करनी है। तो अब इसको माइनस करते हैं, तो अब 600 में से माइनस करनी है, तो 275 फुली यूज्ड हो गई। फुली यूज्ड हो गई मतलब पूरा पूरा वो सेल हो गया वो कीबोर्ड। ओके, तो अब उनको मल्टीप्लाई करना है उनकी परचेज प्राइस से। तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 57,750। नाउ अब हमें लेफ्ट जो बची है 125 क्वांटिटी, तो उन्हें हमें हमारी थर्ड जो क्वांटिटी है कीबोर्ड्स की उनसे माइनस करना है। तो 175 यहाँ लेफ्ट हो जाएगी और देन 125 हम यहाँ से निकाल लेंगे, बाकी की बचेगी जो वहीं पर स्टोर रहेगी। तो 125 इंटू इनकी परचेज प्राइस थी 225, देन 28,125। ओके, सो नाउ अब हमारे पास टोटल ही आ जाता है 1,25,875। ये हमारी परचेज प्राइस। इस तरह से इनकी टोटल करते हैं तो परचेज प्राइस ये निकलती है। अब हमें चेक करना है, इसी का हम पीएचपी के अंदर कैलकुलेशन करने वाले हैं, और कि ये इसका कोड कैसे करें हम पीएचपी के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन है अब हम वीडियो के अंदर चलते हैं। ओके, तो मैं चलता हूं आपको मेरे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, और यहाँ पे हम जो है एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, VS Code इज ओपन ऑलरेडी। नाउ Ctrl N एंड सेव कर लेते हैं यहाँ पे फाइल index.php, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। देन इसी को हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, फाइल चेक करने के लिए हम कर लेते हैं कि फाइल इज वर्किंग नाउ। ओके, पीएचपी का कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल्स बना लेंगे, हमारी परचेज और सेल टेबल। तो यहाँ पे हम अरे का यूज करने वाले हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अरे में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ अपनी परचेज टेबल का। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्वांटिटी अपनी थी 100। जो मैंने ब्लॉग के अंदर जो डिटेल्स लिखी हुई यहाँ पे यूज करें ताकि आपको समझने में जो इजी रहे इसके लिए। एंड नाउ प्राइस ले लेते हैं, इनकी परचेज प्राइस जो है वो परचेज प्राइस हमारी 200। और जो अमाउंट है वो हमें कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने 100 क्वांटिटी बाय की थी 200 प्राइस के ऊपर। देन नेक्स्ट 275, 210 एंड 300, 225 और 500, 275। ओके, तो हमारी परचेज टेबल जो है वो रेडी है। अब हमें तैयार करनी है हमारी सेल टेबल। तो सेल्स, तो अब यहाँ पे भी वही कॉलम ले लेते हैं। अब चाहे यही फॉर्मेट आपके डेटाबेस से आए, कैसे भी आए, तो ये सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट जो मैंने क्रिएट किया है ताकि हम अरे के साथ कर सके। अरे के साथ ये डेटाबेस से भी इसी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो कैलकुलेशन होनी है एंड परचेज अमाउंट जो है वो निकालना है अपने को।
देखो ये वाला अमाउंट तो कैलकुलेट होगा जो आज की रेट चल रही होगी, और हमें परचेज अमाउंट निकालना है ऊपर से। अभी मैंने आपको सबको बताया, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं। इसका कोड ही हम ऐसा करेंगे कि हमें हर चीज जो इसकी समझ में आ जाए। तो आज की हम परचेज और रेट इसकी डाल देते हैं, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हम जो डाल देते हैं वो 300। नाउ अब हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाला अमाउंट। ओके, सो नाउ मैं फॉर ईच लूप यहाँ पे मैं यूज करूंगा। तो हमें क्या करना है, परचेज की के ऊपर अमाउंट निकालना है। ओके, सो अमाउंट निकालना है तो क्या होगा कि वैल्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ओके, तो हमें की को कैप्चर कर लेते हैं। ओके, लेट्स चेक इट। ओके, तो हमारा अमाउंट जो है वो निकल के आ चुका है। ओके, तो हमने परचेज अमाउंट निकाल लिया। अब देन हमें फीफो की तरफ चलना है। ओके, सुनना हो, अब ने कोड एक अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सबसे पहले कि देखो लूप जो है वो सबसे पहले मेन लूप इसका चलेगा, और सेकंड जो इनर लूप जो चलेगा वो परचेज सेल के अंदर परचेज का चलेगा। तो इसमें से क्या करेगा, माइनस करता हुआ जाएगा क्वांटिटी को, और जब तक जितनी इक्वल नहीं हो जाती तो उतनी वो करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे 600 क्वांटिटीज यहाँ पे सेल आउट करते हैं। ओके, देन ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम फॉर ईच का यूज करने वाले हैं। सेल की नाउ इसको दे देते हैं सेल। ओके, सो नेक्स्ट लूप हमारा जो चलेगा वो परचेज का चलेगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना, कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो पहले से मैं डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि परचेज अमाउंट जो है एक वो निकालना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके लिए उस वेरिएबल में स्टोर करते हुए जाएंगे, और असाइन कर देते हैं इसके अंदर 0। नाउ अब हमें क्या करना है, बैलेंस एक बैलेंस नाम की मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, और नाउ और उसमें भी मैं जो है 0 नहीं रखनी। अपने को क्या करनी, जो भी सेल की, अब अपन क्या करेंगे, इसी से माइनस करते हुए चलेंगे जब तक वो 0 नहीं हो जाए। मतलब जब तक जो 600 जो हमारी क्वांटिटी जो सेल है वो जब तक 0 नहीं हो जाए, जब तक जो हमारा है वो परचेज लूप चलता रहेगा। वो एक बार में भी हो सकती है, वो 3 बार में भी हो सकती है, वो 6 बार में भी, वो 100 टाइम में भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे मेरा 100 टाइम भी हो सकता है, मेरे 100 टाइम मैंने परचेजिंग किया हो 111 का क्वांटिटी डिफरेंट प्राइजेस इसके ऊपर, तो वो भी कैलकुलेशन हमें ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पे जो है वो सेल का हम जो क्वांटिटी इसमें रख लेंगे, जब तक हमारी जो है बैलेंस जो 0 नहीं हो जाता, जब तक हमारा परचेज वाला लूप जो है वो चलता रहेगा।
तो देन एक डिटेल नाम की एक अरे बना लेते हैं ताकि आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टेबल हो कि इस लूप के अंदर हुआ क्या है, बेसिकली कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट हुई है। तो एक अरे, एम्प्टी अरे जो हम स्टोर करेंगे इसके अंदर डिटेल्स को, ठीक है। अब मेन गेम हमें यहीं पे करना है फीफो का। तो सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं कि हमारा कोड चले नहीं जब तक हमारा जो बैलेंस है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो मतलब सब कुछ काम हो गया हमारा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। देन नेक्स्ट, अब हमें क्या एक और इफ कंडीशन लगानी है। वो किस लिए लगा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब हमारा लूप जो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि हमारी परचेज की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस से कम है या इक्वल है, ठीक है। हमें फर्स्ट दो केस हमें चलाना है, इफ और एल्स वाले, इसी में सब कुछ काम होना है, ठीक है। इसका मतलब इस कंडीशन में आपको टाइप करके फिर देखते हैं। ओके, सो नाउ इसकी जो क्वांटिटी है परचेज की वो क्या है कि इससे कम है, इससे इक्वल है या कम है, इससे इक्वल या कम है हमारे बैलेंस से। बैलेंस में मान लो 600 पड़ा है, तो इससे क्या है, अभी ये कम है, ठीक है। इससे कम है मतलब ये 100 है हमारा फर्स्ट टाइम, 100 क्वांटिटी है, तो इससे क्या है, कम है। ये कम होने का मतलब इस कंडीशन में चले जाना है, ठीक है। इस कंडीशन में आने के बाद इसको क्या करना है, कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी है। इसका मतलब ये मतलब 600 है और यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 600 है और 100 है, मतलब इसका पूरी यूज हो जाएगी, वो अब कुछ बचेगा नहीं ना वहां पे। हमें लग रहा है साफ ही हमें कैलकुलेशन में चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज की इस क्वांटिटी के ऊपर क्या करेंगे, इस अरे की क्वांटिटी को क्या कर देंगे 0, क्योंकि वो फुली यूज्ड हो गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। आप चाहे तो डेटाबेस में भी कर सकते हैं, वहां पे यहीं पे आप डेटाबेस का आपकी क्वेरी चला के वहां स्टोर कर सकते हैं। आपकी क्वांटिटी ये सोल्ड हो चुकी है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं और इसी को क्या कर देते अनसेट। अनसेट क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है, आपने 2 टाइम जो है सेल किया हो, देन नेक्स्ट 2 टाइम सेल किया है, एक बार लूप इसका चलेगा इस सेल का, देन नेक्स्ट टाइम फिर से इसका चलेगा, तो वो क्या करेगा ऊपर से, क्योंकि यूज हो गई ना बताओ, तो फिर से वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा वो शुरू से। तो शुरू से स्टार्ट नहीं करने की, यूज हो गई तो उन्हें बार बार उनको नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देते हैं, अनसेट कर देते हैं। अनसेट करने के बाद हम इसी अरे में से ओके, तो अनसेट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना, परचेज अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अब हमें परचेज अमाउंट कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं और इसी में हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते हुए जाएंगे। तो परचेज अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो रही है और उसी जितनी प्राइस है उसी की मल्टीप्लाई करना है, तो परचेज अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। देन यहाँ पे परचेज की क्वांटिटी इन मल्टीप्लाई देन परचेज की प्राइस, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज अमाउंट निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली वर्किंग में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट करके डाई लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 20,000 जो है मेरा फर्स्ट निकल के आता है। क्यों निकल के आता है उसका रीजन ये है, मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। 20,000 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितनी अमाउंट पड़ा है, 20,000। ओके, तो 20 इक्वल आ गया, मतलब हमारा कोड यहाँ तक तो है वो सक्सेसफुल है। नाउ
अब हमने परचेज अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है उसको मैं चाहता हूँ डिटेल में, ताकि मैं बाद में देख सकूं का मेरा कोड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कोड कैसे वर्क कर रहा है तो उसको क्या करते हैं अपन डिटेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, इसी अरे के अंदर स्टोर करते हुए चलते हैं, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इसी को करते हैं यहाँ पे कॉपी, नाउ यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, ताकि हम इसको कॉन्टिनेंट कर लेते हैं हमारी स्ट्रिंग को। नाउ इक्वल देन मल्टीप्लाई। ओके, so what's going error, so multiply put here। ओके, तो हमने डिटेल में भी स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे, अब बैलेंस के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं किया। देखो बैलेंस के अंदर तो 600 पड़ा हुआ, तो उसमें से भी तो माइनस करते हुए चलना हमने को। तो बैलेंस के अंदर क्या चलते हैं माइनस, और उसी में माइनस किसको करना हमने को, परचेज की क्वांटिटी, क्योंकि पूरी यूज हो रही जितनी वहां पड़ी है वहां उसको माइनस करते हुए चलना है। तो ये तो हमारा वो केस हो गया कि जब तक पूरी यूज हो रही एक बार में, जैसे वहां पे 100 पूरी यूज हो जाएगी 600 में से और 275 यूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ आके हमारा केस फंसेगा। यहाँ पे 300 है, अब अपन 600 में से 375 माइनस करते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं निकलती, ना ही इससे कम निकलती है। तो 600 में से 375 माइनस करते हैं अपन, तो 225 निकलती है। 225 का मतलब है हमारी एल्स कंडीशन के अंदर जाने वाला है कोड। एल्स कंडीशन नहीं होगी तो नेक्स्ट जब वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सेल में असाइन कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा कोड कैसे जो है यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्योंकि सेल में परचेज क्वांटिटी हमें असाइन करनी है ना, तो सेल के अंदर चलते हैं। सेल्स नाम की हमारी अरे है, उसकी की को हम असाइन, अब हम परचेज लूप से बाहर आ चुके हैं ना, तो परचेज लूप से बाहर आते उसकी की को हम कैप्चर करते हैं। तो डिटेल में तो हम स्टोर कर देते हैं डिटेल्स कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो यहाँ पे उस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं डिटेल को। ओके, फिर से लूप चलेगा, फिर से ब्लैंक हो जाएगी और ब्लैंक होने के बाद फिर से यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ओके, तो अब हमारा परचेज अमाउंट जो निकल के आया है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। हमारी की यही थी ऊपर, और यहाँ पे असाइन कर देते हैं परचेज अमाउंट जो कि हमने कैलकुलेट किया है। देन हम इसका अमाउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए आपको पता ही है हमारी ये वाली प्राइस मल्टीप्लाई होगी जितनी हमारी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है। तो मल्टीप्लाई नाउ प्राइस से, क्योंकि सेल प्राइस अलग होती है, परचेज प्राइस डिफरेंट होती है। ओके, तो अब हम प्रिंट करवाते हैं हमारी सेल्स अरे को कि इसमें क्या कैलकुलेशन हुई है। नाउ अब हम देखते हैं 600 क्वांटिटी। अब हमारा लूप जो है यहाँ पे ये देखिए डिटेल्स आ गई हमारे सामने। तो 200 टाइम उस वाली हम परचेज को भी हम प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो हमारी परचेज में से देखो दो अरे तो फुली यूज हो चुकी हैं, दो अरे हमारी फुली यूज हो गई 600। अब 600 हमें माइनस करते हुए चलना है, तो हमारी 200 हमारी 100 जो है उसको भी मैं क्या करता हूँ अच्छा सा हम समझ सके, इसके लिए भी हम क्या करते उसी को एक वापस से, क्योंकि हम परचेज को माइनस करते हुए अनसेट करते हुए चल रहे हैं, तो क्या करते हैं उसको एक टेम्प
अर्रे के अंदर स्टोर कर लेते हैं उसी को। ओके, तो अब हम चेक करते हैं टेम्प के अंदर। देखो 2 बार ये कैलकुलेशन हुई है। ओके, तो 100 एक तो 100 जो क्वांटिटी वो सोल्ड हुई है। आप फीफो का यूज कर रहे हैं तो हम 100 हुई, और देन सेकंड टाइम 275 पूरी इक्वली यूज हो चुकी है, मतलब सेल हो गई है। और यहाँ पे वही डिटेल हमारे सामने है। तो हमारा कोड जो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, अब हमारा कोड जो 300 के पास कैसे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो क्वांटिटी जो हमारी बैलेंस के अंदर क्वांटिटी अब कितनी है 22500। ओके, तो हमें एल्स कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब हमें एल्स कंडीशन के अंदर जाना है। तो एल्स कंडीशन क्या करेगी वो, अब क्योंकि उससे कम है, परचेज की क्वांटिटी से कम है, तो एल्स कंडीशन में चलते हैं। अब यहां पे क्यों आए, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो लेस देन है फ्रॉम बैलेंस से। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन और लगा देते हैं कि उससे कम होनी ही चाहिए, तभी यहाँ पे आए। वो तो वो से कम आएगी। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि हमारी क्वांटिटी जो कि लेस देन है बैलेंस से। ओके है, तो अब हम चलते हैं बैलेंस में से माइनस करने। किसको माइनस करेंगे, परचेज क्वांटिटी को। क्यों माइनस करेंगे, अब यहाँ पे माइनस होगी 300, जो कि बैलेंस में से माइनस होके उसी में असाइन हो जाएगी। तो बैलेंस में अब कितना बचेगा, अभी वो भी चेक कर लेंगे। तो अब बैलेंस माइनस हो गया। अब यूज्ड क्वांटिटी हमें यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या निकल के आता है हमारे पास बैलेंस के अंदर। इसको क्या करते हैं, डाई करवा लेते हैं। ठीक है, 75 जो है क्वांटिटी हमारे पास निकल के आती है। तो 75 जो है बैलेंस में अब बची हुई है। ओके, तो परचेज क्वांटिटी हमारी यहाँ पे 300 है। 300 माइनस 225, तो 75 क्वांटिटी हमारी बचती है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन में अब चलते हैं। तो यूज्ड क्वांटिटी 75 को निकालना है। तो 75 को नहीं, यहाँ पे यूज्ड कितनी हो रही है, 305 में से 225, तो 225 को हमें निकालना। तो एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, और इसी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, टॉप पे बना लेते हैं। इसको 0 असाइन वैल्यू कर देते हैं। यूज्ड क्वांटिटी यहाँ पे ले लेते हैं। तो यूज्ड क्वांटिटी को 0 है ऑलरेडी असाइन, तो यहाँ पे हमें निकालनी है हमारी यूज्ड क्वांटिटी। तो यूज्ड क्वांटिटी जो कैसे निकालेंगे, हम परचेज की क्वांटिटी को माइनस करेंगे बैलेंस से। अब यहाँ पे मैं एबीएस का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है बैलेंस के अंदर, ज़्यादा और माइनस में हो गया हो तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो उसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि माइनस माइनस प्लस नहीं कर दे वो। ओके, सो नाउ हमारी यूज्ड क्वांटिटी निकल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि परचेज की जो क्वांटिटी है, अब बैलेंस में जितनी बच रही है, अब 300 की जगह वहां पे वो स्टोर करके रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, परचेज को यहाँ पे उसको वापस असाइन करनी है क्वांटिटी, क्योंकि अभी 75 हमारी क्वांटिटी जो है वो बची हुई है उसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब हम सोल्ड करेंगे प्रोडक्ट को, कीबोर्ड्स को, तो अब 75 यूज होगी। तो
यहाँ पे क्या कर देते हैं कि बैलेंस में जितनी बची हुई है वो उसके लिए बची हुई है। अब उसको भी क्या करते हैं, एबीएस में नेगेटिव वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं हो, उसके लिए एबीएस का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो हमने क्वांटिटी भी वहाँ पे असाइन कर दी है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि यहाँ पे बैलेंस 0 हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं बैलेंस इज नॉट इज इक्वल टू 0। देन यदि 0 हो गया है, 0 नहीं है मतलब 0 नहीं है, तो उसका क्या करना है, परचेज अमाउंट भी यहाँ पे निकालना। अभी परचेज अमाउंट ऊपर निकाला है तो यहाँ पे भी निकालना है। तो हमारी यूज्ड क्वांटिटी यहाँ पे 225 हो रही है। तो यूज्ड क्वांटिटी इनटू परचेज की जो प्राइस है, तो परचेज की जो प्राइस है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके, तो हमने उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा परचेज जो है अमाउंट भी वो निकल गया यहाँ पे भी। अब हमें क्या करना है, बैलेंस के अंदर फिर से स्टोर करके रखना है। अभी बैलेंस के अंदर भी फिर से अब एल्स कंडीशन यहाँ पे चलेगी कि अब यहाँ पे जो लूप को हमारे को लूप को रोकना है, तो लूप अब आगे नहीं चलना चाहिए परचेज का। तो क्या करते हैं, बैलेंस की वैल्यू यदि माइनस में जा रही, अब यहाँ पे मैं मैक्स का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैक्सिमम में 0 रख लेता हूँ। और यहाँ पे बैलेंस क्यों चेक कर रहे हैं अपन, बैलेंस को इसलिए चेक कर रहे हैं कि बैलेंस के अंदर नेगेटिव वैल्यू है या नहीं। नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब सारी जो हमारी सोल्ड क्वांटिटी वो यूज हो गई है, उसकी जो कैलकुलेशन वो कंप्लीट है और हमें यहाँ पे लूप को ब्रेक करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो है परचेज, जो परचेजिंग है उससे माइनस नहीं करने लग जाए वो, ठीक है, माइनस के अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, 0 से कम वैल्यू आती है, तो क्या करेगा कि बैलेंस के अंदर क्या कर देगा, 0 असाइन हो जाएगा। ओके, तो 0 असाइन होगा तो हमारा कोड फिर से अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो वो कोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन यही लगाई कि बैलेंस जो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो लूप को ब्रेक कर दे और सारा काम यहाँ पे हो जाए। ओके, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सेल को। और सेल को मैं चेक करता हूँ, हमारी डिटेल्स देखता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसी डिटेल के अंदर फिर से यहाँ पे भी हम असाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, परचेज अमाउंट कैलकुलेट होके आ रहा है। तो यहाँ पे यूज्ड क्वांटिटी हो रही है, परचेज की क्वांटिटी नहीं हो रही मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये डाल देते हैं यूज्ड क्वांटिटी, नाउ यूज्ड क्वांटिटी और परचेज की प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 225 225 इंटू 225। ओके, तो 550,625 हमारा। अब इनकी टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, हमारी परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस निकल के आ जाएगी। देन हमारी जो सेल अमाउंट है वो है 1,80,000। ओके, तो 1,80,000 है और 1,28,375। तो ये हमारा हो गया सेलिंग अमाउंट, ये हमारा हो गया परचेज अमाउंट। तो अब हम परचेज अमाउंट इक्वल फीफो के मेथड से हमने क्या किया, सबसे पहले 100 क्वांटिटी को माइनस की, देन वो पूरी पूरी यूज हो गई, पूरी पूरी सेल हो गई, मतलब यूज का मतलब सेल, पूरी पूरी सेल हो चुकी है तो 20,000 निकल गया। और इसमें पूरी पूरी सेल हो गई है तो 57,750। तो हमारे यहाँ पे ये अमाउंट निकल के आया। देन 25 जो है निकल के आया। तो इससे हमारा क्या परचेजिंग कॉस्ट निकल गई सारी। अब हम चेक करते हैं कि परचेज के अंदर क्या पड़ा हुआ। तो वो परचेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 75 आपको अभी भी स्टोर्ड मिलेगी। वहाँ पे देखिए 75 स्टोर्ड है अभी भी, क्योंकि 300 में से 225 गए तो 75 बचते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं सेल आउट करता हूँ।
75 क्वांटिटी, और या फिर इसमें देखो 75 हो गई, इसमें हो गई 500। अब नेक्स्ट क्वांटिटी में सेल आउट करता हूं। यहाँ पे एक प्रॉफिट का भी अपन जो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे गेन लॉस भी निकाल ही लेते हैं अपन। तो गेन लॉस निकालेंगे कैसे कि हमारा परचेज अमाउंट माइनस होगा जो कि हाई वैल्यू होगी, देन नहीं, अमाउंट जो कि माइनस होगा परचेज अमाउंट से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं जाए ना, कि अमाउंट जो है वो हाई रहेगा, कभी माइनस में हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमाउंट को पहले लेंगे हम, तो उससे इससे हमारा गेन लॉस जो है वो कैलकुलेट होके आ गया है, तो ज्यादा हुआ है कुछ। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ओके, तो 51,625 हमारा जो गेन निकल के आया है, ठीक है, तो माइनस में हुआ तो लॉस में है, ठीक है। अब हमें क्वांटिटी सेल आउट करते हैं, नेक्स्ट कोड को चेक करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं कि कहाँ पे कोड रुक सकता है। तो यहाँ पे हम जो है सेल आउट करते हैं 275। ओके, तो मतलब 75 वो यूज होगी, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारी कितनी स्टोर्ड 75। अब मैं क्वांटिटी में सेल आउट करता हूँ 275, जो कि मेरी 350 पे सेल आउट करता हूँ अमाउंट पे। देन अब इसका क्या कैलकुलेशन निकल के आता है, तो देखिए यहाँ पे क्या डिटेल्स आई। ये डिटेल्स इसलिए लिया ताकि अपन अंडरस्टेबल इजी हो जाए कि इस कोड के अंदर हुआ क्या है डिटेल के अंदर इस सेल के साथ। तो इस सेल के साथ हुआ है कि सबसे पहले इसने स्टार्ट वहीं से किया 75 से, बाकी की स्टोर है ही नहीं, तो 75 इंटू 225, तो हमारा 16,875 निकल के आता है परचेज अमाउंट पहला। देन दूसरा 200, क्योंकि वहाँ 500 स्टोर्ड है। अब वहाँ पे बची है 300, ये देखिए आपके सामने लास्ट यही बची है 300, तो ये निकल के आता है हमारा फिर से इसमें गेन लॉस। अब मैं सेल आउट करता हूँ 300 क्वांटिटी, और उसकी परचेजिंग प्राइस में रख लेता हूँ 400। ओके, 400 में रख लेता हूँ, और फिर से हमारे कोड को जो है रन करते हैं। तो हमारी जो परचेज पूरी यूज हो गई, अब तक हमने जितना भी परचेज किया सब कुछ सेल आउट कर लिया, तो सब में हमारा गेन लॉस निकल के आया। अब हम इनकी टोटल करेंगे तो हमारा गेन लॉस निकल के टोटल जो है गेन लॉस निकल के आ जाएगा। टोटल हमारी इसकी अमाउंट की लगानी है और टोटल गेन लॉस की लगानी है, तो हमारा प्रॉफिट जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हम जो फीफो कैलकुलेशन कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। और हमने क्या किया, दो टेबल ली, एक तरह से दो डेटाबेस की टेबल हो चुकी है, ये इनके कॉलम्स हो गए। तो हमने क्या किया, उन पे कैलकुलेशन की, और यहाँ पे फीफो मेथड का यूज करके हमने कैलकुलेशन तैयार की। तो यदि आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई जो है इसका जावास्क्रिप्ट का जो कोड कन्वर्ट करके मुझे दे सकता है तो वो वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर जरूर डालें, और नहीं कर सकते तो आप वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी को हम जावास्क्रिप्ट पर में करके देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट के कोड की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आपको जो है कैलकुलेशंस वाली वीडियोस जो है आने को देखने को मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग के डीप नॉलेज को आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।